परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मैं आप सबका सेवक पादरी अनिल विलियम एक बार फिर से अपनी मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया के लिए और प्रभु में तमाम उन मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए जो प्रत्येक रविवार मेरे साथ इस वीडियोग्राफी के द्वारा परमेश्वर के वचन को देखते व सुनते हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे। और जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए चुना गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 13 पद से लेकर 16 पद के अंत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 to 16। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 13 पद से लेकर 16 पद के अंत तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। ये प्रभु का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दी। प्रभु का वचन जो है मेरे को और आपको और अधिक प्रभु में जो है प्रोत्साहित करता है कि मैं और आप मसीह लोग होने के नाते अपने जीवन के अंदर उन तमाम मसीह जिम्मेवारियों को जो है समझें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हालांकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय को और 6ठा और 7वां अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इस हिस्से को जो है पहाड़ी वचन के रूप में जो है जानते हैं। ये पहाड़ी उपदेश हैं प्रभु यीशु मसीह के, और यीशु प्रभु के साथ चलते हुए ये शिक्षा मुख्य रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जो है दी थी। हालांकि जब यीशु प्रभु ने ये शिक्षा अपने शिष्यों को दी थी और तब बहुत सारे लोगों ने जो इन बातों को जो है वहाँ पर भीड़ के रूप में जो है सुना था, और ये कोई आपत्तिजनक नहीं था, बल्कि प्रभु चाहता है कि तमाम वो लोग परमेश्वर की शिक्षाओं को सुने और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते सुनते और उसके अनुसार अपने जीवन में उसका पालन करते हैं और उसके अनुसार जो चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन को लगातार आशीषों से भरता है। और प्रभु की पहाड़ी उपदेश की शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये शिक्षा जो है पूरी दुनिया के लिए है, और जितने भी लोगों ने परमेश्वर की इस शिक्षा को, परमेश्वर के इस महान संदेश को जो है सुना है, परमेश्वर ने उनका जीवन जो है आशीषों से भर दिया है। और जब हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाले लोग और परमेश्वर के लोग होने का जो हम दावा करते हैं, हमारे लिए ये शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह का वो महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें यीशु प्रभु के साथ चलते हुए उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे पास हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए उसको लेकर ये शिक्षा है। और पूर्ण रीति से ये हिस्सा जो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां 6ठा और 7वें अध्याय का मुख्य हिस्सा है। हालांकि मत्ती रचित सुसमाचार में 107
जो हैं आयतों में पहाड़ी उपदेश को जो है पूर्णता जो है लिखा गया है, लेकिन मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मैं और आप आज सिर्फ नमक और ज्योति के ऊपर जो है बात करें। और प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा जो है जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो पहाड़ी उपदेश की जो शिक्षा है वो धन्य शब्द से जो है शुरू होती है। धन्य शब्द जो है वास्तव में ये लैटिन भाषा का शब्द था और जिसका जो है मतलब था मुबारक, और उसके बाद जो है मुबारक वादियों के रूप में जो हैं हम प्रभु की उस शिक्षा को जो है जानते हैं, धन्य वचन के रूप में जो है जानते हैं। कि जब हम लैटिन वर्ड की बात करते हैं तो वो शब्द जो था वहाँ पढ़ता था वो बीआटी, और उसके बाद जब हम धन्य शब्दों को और अधिक जो उनका विश्लेषण करते हैं तो वो शब्द जो था बीटीट्यूड्स, और उसके बाद मुबारक वादियाँ, धन्य वचन जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले और जो यीशु प्रभु के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि यीशु के पीछे चलना कोई आसान कार्य नहीं है। और मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपनाकर परमेश्वर के साथ उन तमाम आशीषों को जो हैं पा सकते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। क्यों ये पहाड़ी उपदेश मेरे और आपके लिए जो है मानना और उसके अनुसार चलना आवश्यक है? क्योंकि ये मसीह जीवन के अंदर मसीह लोगों को उनके जीवन की जो वास्तविक और जो असली कीमत है उसको जो है समझने में सहायता करता है कि मैं और आप जो मसीह लोग होने का दावा करते हैं, हमारा जीवन जो है वो कितना मूल्यवान है, उसकी समझ ये प्रभु यीशु मसीह के वचन से जो है हमें मिलती है। और मसीह जीवन के अनुसार ये हमें दूसरे लोगों को भी बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जब मैं और आप प्रभु के वचनों को और गहराई से अपने जीवन के अंदर उनका पालन करते हैं तो ये हमें मसीह जीवन के साथ दूसरे लोगों को प्रभु यीशु में बुलाने और प्रभु यीशु मसीह में उन्हें तैयार करने के लिए एक नया हमारे अंदर जो है आइडिया, एक नया हमें जो है तरीका जो है बताता है कि मैं और आप कैसे परमेश्वर के वचनों को दूसरे लोगों के साथ साझा कर उन्हें भी मसीह जीवन में जो मसीह नैतिकता है, जो मसीह नीति शास्त्र है, उसके अनुसार चलने के लिए तैयार जो हैं कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 13 और 16 पद में 2 मुख्य जो है चीज़ों के ऊपर बात की, और जिसमें से एक नमक और दूसरा ज्योति के रूप में वो शब्द जो हैं मेरे और आपके सामने आया है। और प्रभु यीशु मसीह ने नमक और ज्योति को जो है वो महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि जब हम नमक और ज्योति की बात करते हैं तो ये 2 मुख्य चीज़ें हैं जो दुनिया के अंदर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी वो रहता है, वो नमक और ज्योति के बिना जीवित जो है नहीं रह सकता। उसके जीवन का जो है जीवन यापन नमक और ज्योति के बिना नहीं हो सकता। और पूर्ण रीति से यदि हम और गहराई से इसको समझें तो नमक और ज्योति के बिना कभी भी संसार जो है वो चल नहीं सकता। क्योंकि नमक की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे भोजन के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए, हमारी पौष्टिकता के लिए नमक जो है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और जब हम ज्योति की बात करते हैं तो हमारे पूर्ण जो है शारीरिक जो है जीवन के अंदर हम आँखों के बिना जो हैं
वो ज़्यादा जो है तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और यीशु प्रभु ने मसीह सेवकाई के अंदर नमक और ज्योति के शब्दों को जो है इस्तेमाल कर मेरी और आपकी सेवकाई को और अधिक प्रभु ने प्रभावशाली जो है बनाने के लिए हमें तैयार किया है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो है अपना प्रभाव है और प्रत्येक व्यक्ति छोटी से छोटी चीज़ का प्रभाव जो है वो जानता है। और यदि मैं और आप अपने जीवन के अंदर अपने मसीह व्यवहारिक जीवन की कीमत को जो है समझेंगे, तभी हम दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन दे पाएंगे कि वो कैसे मेरे और जो है आपके साथ चलते हुए यीशु में भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि मैं और आप गहराई से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जो है सुने, पढ़ें और उसके अनुसार अपना जीवन जो है ज्ञापन करें। और परमेश्वर की जो शिक्षा है वो तमाम उन लोगों ने परमेश्वर की शिक्षा को जो है तारीफ़ की, जिन्होंने इस पहाड़ी वचनों को, इस पहाड़ी उपदेशों को जो है सुना है। क्योंकि यीशु प्रभु की ये शिक्षा अपने शिष्यों के लिए, साधारण लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए थी जो उस समय उस भीड़ के रूप में यीशु के सामने जो हैं आए थे। और यीशु प्रभु ने कहा, तुम दुनिया के नमक हो। जब हम नमक की बात करते हैं तो नमक जो है मूल्यवान वस्तु है, और नमक उस समय भी बहुत मूल्यवान थी जब यीशु प्रभु अपनी सेवकाई को जो है इस संसार में कर रहे थे। और फ़लस्तीन देश के अंदर जो है तब भी नमक की जो कीमत थी, या नमक का जो प्रभाव था, जो नमक जो पदार्थ था, वो तब भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान था। क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो है व्यापारिक लेन देन जो है इसी के आधार पर जो है होता था। और यदि आप इतिहास की अंदर और गहराई से जानें तो वहाँ पर बहुत समय पहले जो है रोमी एम्पायर के अंदर नमक जो है सैलरी के रूप में भी लोगों को दिया जाता था। और आज तक हम इस उदाहरण को जो है पाते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरा नमक खाकर कभी भी हराम नहीं किया। ये वास्तव में उस चीज़ का हिस्सा था कि जब लोगों को नमक उसकी जो है मेहनत के रूप में जो है दिया जाता था। और नमक जो है वो स्वाद बनाए रखने में और किसी भी चीज़ को सड़ने से और किसी भी चीज़ को लंबे समय तक संभालने के लिए और किसी भी चीज़ को पूर्ण रीति से शुद्ध करने के लिए नमक का जो है इस्तेमाल अक्सर आज भी लोग जो हैं करते हैं। क्योंकि बिना स्वाद की और बिना नमक का जो भोजन है उसको ज़्यादातर लोग जो हैं निकम्मा भोजन जो है वो भी कहते हैं। और जब हम अय्यूब की किताब 6वां अध्याय और 6वां और 7वां पद जो है पढ़ते हैं, तब भी आप इस हिस्से को जो है पा सकते हैं। और इसलिए एक चुटकी भर जो नमक है वो अपना असर जो है ज़रूर जो है दिखाता है। और नमक की जब हम बात करते हैं तो नमक जो है ज़्यादातर प्यास को भी बढ़ाता है। और अक्सर जो है नमक का इस्तेमाल जानवरों को भी जो है तरोताज़ा रखने के लिए अक्सर जो है उन्हें नमक जो है उनके आगे रखा जाता है कि जो पशु हैं वो नमक खाकर और उसके बाद और अच्छी रीति से चारा खाकर वो मोटे ताजे हो जाएं, ताकि उनका भी व्यापारिक जो है लेन देन अच्छी रीति से हो सके। और जब हम और गहराई से पढ़ते हैं तो नमक जो है यहूदी लोग प्रायः उस समय कुर्बानी चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल जो था करते थे। आप लेवियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में भी पा सकते हैं। नमक जो है भोजन पदार्थों को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी
इस्तेमाल जो है किया जाता था। और इसलिए जब नमक अपना स्वाद गंवा देता था और नमक जो है उसको रास्तों में जो है फेंका जाता था। क्योंकि जब हम यहूदी लोगों की बात करते हैं, जब हम यहूदी लोगों की जो है रहन सहन की बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है फ़लस्तीन देश के अंदर जो ज़मीन जो थी वो उपजाऊ भूमि थी, और इस कारण वो कभी भी अपनी ज़मीन के अंदर नमक को ना जो है नहीं फेंकते थे, और अक्सर वो नमक को जो है रास्तों पर फेंकते थे। इसीलिए यीशु प्रभु ने उदाहरण दिया था, यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो लोग उसे पैरों तले रौंद डालेंगे। और नमक जो था ज़्यादातर वो समुंदर के पानी को जो है और सिखाकर बनाया जाता था, और वो कई अशुद्धियों से भरा रहता था, परंतु जब उसके डले उसकी डलियां बन जाती थी और जब उनको ज़मीन पर रगड़ा जाता था, और तब उसमें से जो है वो पूर्ण रीति से शुद्ध किया जाता था, और उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल के अंदर जो है इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग जो है किया जाता था। और कुल मिला के यीशु प्रभु ने नमक का उदाहरण मसीह लोगों के जीवन के साथ जोड़ कर दिया। क्योंकि मैं और आप जब मसीह लोग होने का दावा करते हैं तो प्रभु हमें बताता है जैसे नमक मूल्यवान है वैसे ही हम भी भले ही साधारण लोग हैं, लेकिन यीशु प्रभु में हमारे जीवन की कीमत, हमारे जीवन की का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यीशु प्रभु ने कहा था, तुम दुनिया के नमक हो, और तुम्हें एक समर्पित मसीह जीवन जो है जीना होगा, जो मसीह वफादारी का जो है हिस्सा होगा। क्योंकि पूरी दुनिया को, पूरे संसार को खुशहाल बनाने के लिए, पूरे संसार को जो है पाप से बचाने के लिए, पूरे संसार को जो है पाप के विनाश में सड़ने से बचाने के लिए तुम्हें जो है अपने व्यवहारिक जीवन में नमक की तरह काम करना होगा। आज पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं, पूरी दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए बहुत तरक्की जो है अपनाई जा रही है, और आज विज्ञान, आज शिक्षा, आज मनोविज्ञान और आज पूर्ण कई टेक्निक का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। कई सहूलतें, कई कानूनी जो है नए कानून, सामाजिक सुधार और दुनिया के अंदर जो है लाया जा रहा है, और कई रीति से सैनिकों की ताकत बढ़ाई जा रही है। और इन तमाम तरक्की के पीछे एक ही कारण है कि दुनिया का मेकअप इस रीति से किया जा रहा है कि दुनिया को जो है पूर्ण रीति से सुरक्षित रखा जाए। तमाम दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए आज हमारा विज्ञान, आज हमारी शिक्षा, आज हमारा मनोविज्ञान, आज हमारे नई तकनीकें, नई सहूलतें, नए कानून, नए सामाजिक सुधार, नई फौजी ताकतों को बढ़ाया जा रहा है कि दुनिया को जो है सुरक्षित किया जाए। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे, आज भी दुनिया के अंदर जो दुनिया की नैतिक कदरें कीमतें हैं, जो दुनिया के अंदर नैतिक जीवन जो है वो गिरावट की ओर चल रहा है। क्योंकि लोग जो हैं पाप में, भ्रष्टाचार में, बुराई में और कई तरह के ऐसे कार्यों में जो हैं लिप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण पूरा संसार जो है वो पाप में, बुराई में जो है सड़ रहा है। और उस पाप से बचाने के लिए मेरे और आपको, हम मसीह लोगों को, हम मसीह विश्वासी लोगों को अपना व्यवहारिक जीवन लोगों के आगे यीशु की शिक्षाओं के साथ जो है रख कर हमें कार्य करना होगा। हमें उन लोगों के लिए लगातार दुआएं करनी होंगी। हमें उन लोगों के लिए लगातार परमेश्वर के वचन को अपनाकर उन्हें परमेश्वर के वचन उनके साथ साझा कर उन्हें परमेश्वर की आशीषों में बढ़ाना होगा, ताकि वो भी लोग पाप से, वो लोग बुराई से, वो लोग उस संसार के अंदर उस बाहरी दिखावे से बाहर आ सकें और प्रभु की शिक्षाओं को अपनाकर वो भी परमेश्वर की आशीषों में बढ़ सकें। इसीलिए
प्रभु ने कहा था तुम दुनिया के नमक हो, और यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वो फिर किसी काम का नहीं है। और इसलिए यीशु प्रभु ने हमें तैयार किया है कि हम हमेशा तैयार रहें, संसार के अंदर अपने जीवन को इस ऐसे अलग रीति से जीवन को जिएं जिसके अंदर हमारा इरादा और हमारा कार्य प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के साथ वफादारी से समर्पित तरीके से लोगों को भी प्रभु के साथ जोड़ने के लिए, परमेश्वर में तैयार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे सके। इसीलिए यीशु प्रभु ने कहा था कि तुम दुनिया के नमक हो। आज दुनिया जो पाप में, बुराई में सड़ रही है, और हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन्हें परमेश्वर की शिक्षाओं में आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में उस मसीह व्यवहार को जो है रखें, और उस मसीह नमक के अनुसार अपने जीवन में कार्य करें, जो सबको सुरक्षित रखता है, जो सबको पोषण देता है, जो सबको शुद्ध करता है, और जो सबको जो है लंबे समय तक संभालने के लिए तैयार रहता है। और मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन है कि हम उस परमेश्वर के वचन को सबके साथ साझा करें। उसके बाद यीशु प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और यीशु प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु प्रभु ने ये दोहरी आशीष मेरे और आपको दी है कि हम यीशु के साथ उस रोशनी को भी दूसरे लोगों के आगे जो है रख सकते हैं, क्योंकि यीशु प्रभु वो रोशनी है। जब हम उस रोशनी को दूसरों के आगे रखेंगे तो वो उस पाप रूपी अंधेरे से जो हैं बाहर आएंगे। आज मैं और आप जो हैं वास्तव में परमेश्वर की शिक्षाओं को यदि अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम उन तमाम लोगों के बीच में यीशु की रोशनी को रखेंगे, और प्रभु के साथ चलकर उनकी जीवन में जो पाप रूपी जो है जीवन जो है उनका है, उनको दूर करने में उन्हें एक सच्ची रोशनी की तरफ लेके आएंगे। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि मैं और आप यीशु प्रभु की शिक्षाओं को उनके जीवन में रखें, और यीशु प्रभु यही चाहता है कि मैं और आप रोशनी को पसंद करें, मैं और आप जो उस रोशनी में चलें। लेकिन जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं आज संसार के अंदर लोग रोशनी को छोड़ अंधेरे को ज़्यादा पसंद जो है करते हैं, और अंधेरा जो है वो कई गुप्त बातों को जन्म देता है, और जिसके कारण जो है हमारा रूहानी और हमारा नैतिक जीवन जो है वो भी अंधेरे में जो है जा रहा है। और प्रभु ने चाहते कि हमारा रूहानी और हमारा नैतिक जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन पापमय अंधेरे में जो है डूबता चला जाए, और प्रभु इस उलझन से निकालने के लिए हमें रोशनी के साथ चलने के लिए तैयार करते हैं, और वो हमें ये प्रोत्साहन देते हैं कि हम उस सच्ची रोशनी के रूप में जो यीशु प्रभु मेरी और आपकी सच्ची रोशनी है उसको लोगों के आगे रखें, ताकि लोग उस रोशनी में आकर यीशु की शिक्षाओं को और गहराई से सीख सकें। इसलिए यीशु प्रभु ने कहा लोग दिया जलाकर, लोग दीवट को जो है जलाकर जो है पैमाने के नीचे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखते हैं ताकि उसकी रोशनी सब जगह फैल जाए। इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप उन तमाम चीज़ों को छोड़कर पूर्ण रीति से सबके सामने यीशु प्रभु का जो है इकरार करें, और लोगों के अंदर उस सच्ची रोशनी को बिखेरें ताकि लोग उस पाप से बच सके। आइए, यीशु प्रभु वो सच्ची रोशनी है जो मेरे और आपके जीवन को प्रोत्साहित करती है, और प्रभु चाहता है कि मैं और आप उस सच्ची रोशनी को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि यीशु प्रभु ने कहा है मैं संसार की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे आएगा वो कभी भी अंधेरे में ना चलेगा। आइए, मैं और आप इस
दिनों में जब कोरोना महामारी के कारण परेशानियां बढ़ी हुई हैं, और इन दिनों में हम यीशु के साथ जुड़े रहें और अपने जीवन के अंदर मसीह शिक्षाओं को रखें और लगातार दुआ प्रार्थना मसीह व्यवहार मसीह जीवन को जिएं और लोगों के लिए दुआएं करें, ताकि जो लोग परेशानियों में हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, कई कमी घटियों से जूझ रहे हैं, शारीरिक रूप में अस्वस्थ हैं, हम उनको भी परमेश्वर में जो हैं स्वस्थ बना सकें और उनको भी परमेश्वर के साथ चलने का अवसर दे सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबके साथ होए। दुआ करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें कहा कि तुम दुनिया के नमक हो और तुम दुनिया के अंदर जगत की ज्योति हो। यीशु प्रभु, हमें उस नमक की तरह, हमें उस ज्योति की तरह यीशु प्रभु अपने व्यवहारिक जीवन को जीना होगा और हमें तैयार करें ताकि हम उस जीवन को जिएं, ताकि उन लोगों को हम बचा सकें जो अभी भी पाप में, बुराई में और शैतान अंधकार की शक्तियों के अंधेरे में सड़ रहे हैं। प्रभु आप हम सब की सहायता करें ताकि हम उन लोगों तक तेरा वचन पहुंचा सकें। विशेष हमारी दुआ है हमारी तमाम मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया के लिए, तमाम हमारे कलीसियाई प्रबंधनकारियों के लिए, तमाम खानदानों के लिए और हमारे मेथोडिस्ट चर्च के प्रबंधनकारियों के लिए, हमारे आदरणीय बिशप साहब, उनके परिवार, हमारे कॉन्फ्रेंस लीडर, हमारे डीएस सेवान, हमारे पासवान और हमारी तमाम मेथोडिस्ट चर्च की कलीसियाएँ और उनके परिवार, उनके खानदान और तमाम वो मसीही विश्वासी भाई बहन जो लगातार इस वीडियोग्राफी के द्वारा हमारे साथ इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु उनके घरों में, परिवारों में तेरी आशीष आने पाएँ और तमाम प्रभु वो दिक्कतें जो इन दिनों में कोरोना महामारी के कारण दुनिया में सामने आ रही हैं, यीशु प्रभु वो तेरे नाम से ठीक होने पाएँ। प्रभु तमाम उन लोगों को जो कोरोना के कारण यीशु प्रभु पीड़ित हैं, प्रभु आप उन्हें शारीरिक चंगाई, तंदुरुस्ती से भरें और हमारी दुआ है तमाम महामारियां, रोग तेरे नाम से समाप्त हों और तेरे दासों के लिए जो लगातार रात दिन दुआएं, प्रार्थनाएं, तेरा वचन, तेरा संदेश बांट रहे हैं, आप उनको भी प्रभु आशीषों से भरें। प्रार्थना है यीशु प्रभु तमाम वो प्रबंधन कार्य जो इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, वो तेरे नाम से यीशु प्रभु लाभदायक होने पाएँ, ताकि हमारी गवर्नमेंट, हमारे तमाम वैज्ञानिक्स, हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी, सेना के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, ज़रूरी सेवाओं को प्रदान करने वाले लोग और यीशु प्रभु भूखों को, प्यासों को भोजन सामग्री प्रदान करने वाले लोग और विशेष तेरे दास लोग जो लगातार तेरे लोगों को बीच में दुआएं, प्रार्थनाएं और मसीह विश्वास को बढ़ा रहे हैं, आप उन सब को आशीषों से भरें। पूरे विश्व को यीशु प्रभु आप अपनी पनाह में रखें और तेरे नाम से सब लोग चंगे होने पाएँ। आप हमारे कार्यों को, हमारी सेवकाइयों को आशीषों में बढ़ाएं। इन दिनों में चर्च घर बंद हैं, लेकिन प्रभु तेरा प्रेम, तेरी शिक्षाएं, तेरा वचन लोगों के बीच में अभी भी कार्य कर रहा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आप मेरे भी भाई बहन, बच्चों को, परिवारों को, मेरी कलीसिया को आशीषों से भरें। शैतान अंधकार की शक्ति का आप नाश करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपके हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब के साथ जितने परमेश्वर के वचन को इस वीडियोग्राफी के द्वारा सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर लगातार होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।